अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है हमने पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस होता क्या, पहले हम ग्रीन हाउस देखेंगे फिर इसका इफेक्ट भी देखेंगे। आप लोगों ने अक्सर नर्सरीज़ में या जहाँ पे प्लांट बिकते हैं वहाँ पे आप लोगों ने विज़िट किया होगा या कभी बाहर से देखा होगा कि वहाँ पे ना प्लांट पड़े होते हैं। उन प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, एक ग्रीन कलर की छत होती है, इस तरह की एक कमरा सा बना होता है सब्ज़ रंग का। अब ये जो सब्ज़ रंग का कपड़ा है या ये जो कमरा है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। अब इसका काम क्या होता है, जो सन होता है, जो सूरज होता है, उससे जो रेडिएशंस आती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है। यानी कि सनलाइट की रेडिएशंस को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब वो जो रेडिएशंस हैं वो कुछ जो है ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी। अब ये जो रेडिएशंस वापस जा रही होती हैं ये इस ग्रीन हाउस के साथ टकराती हैं, और ये जो ग्रीन हाउस है ये उन गैसेस को वापस बाहर नहीं जाने देता। तो ग्रीन हाउस का असल में काम यही है कि वो सूरज की रेडिएशंस को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो ये वाली रेडिएशन है ये दोबारा वापस आ जाएगी। जब दोबारा वापस आएगी तो दोबारा प्लांट इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्योंकि प्लांट जो है वो सूरज की रेडिएशन से क्या करता है, फूड बनाता है। इससे क्या होगा कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। तो जो महंगे वाले प्लांट होते हैं ना, ये जो नर्सरीज़ में महंगे वाले प्लांट्स को इस ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और उनको ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो ये तो खैर है ग्रीन हाउस असल में जो नर्सरीज़ में होता है। अब हमारी जो अर्थ है यानी कि हमारी जो ज़मीन है इसमें बहुत सी गैसेस ऐसी हैं जो कि इस तरह लेयर बना रही होती हैं हमारे अर्थ के सराउंड में। अब एक तो लेयर थी ओजोन लेयर, वो वाली इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक अलग टॉपिक है ओजोन लेयर। लेकिन कुछ गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। तो ये जो गैसेस हैं ये ज़मीन के इर्द गिर्द एक गुलाफ बना देती हैं। अब ये जो गुलाफ है ये क्या काम करता है, ये सेम वही काम करता है जो ग्रीन हाउस काम करता है। यानी सूरज से रेडिएशंस आएंगी, उन रेडिएशंस को ये अंदर तो आने देगा लेकिन जब ज़मीन से टकराने के बाद रेडिएशंस वापस जा रही होंगी तो उनको बाहर नहीं जाने देगा, और जब उनको बाहर नहीं जाने देगा तो रेडिएशंस दोबारा क्या होंगी, ज़मीन पर आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर, उसका दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। इसीलिए हर साल दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। और जो गर्मियाँ होती हैं यानी कि जो मौसम गर्मा, अब जो गर्मियाँ होती हैं या ये हर साल ज़्यादा हो रही हैं और जो सर्दियाँ हैं वो कम हो रही हैं। इसकी वजह यही है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सनलाइट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती जा रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल मतलब पूरी की पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाहौर में या सिर्फ इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अब जाहिर सी बात है जब गर्मी हर साल ज़्यादा हो रही है तो जो ज़मीन पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के पहाड़, ये बर्फ़ के पहाड़ हर साल पिघलते जा रहे हैं यानी इनकी जो हाइट है उनमें कमी आ रही है। अब जब ये पहाड़ पिघलते हैं तो इनका जो पानी है वो कहाँ पे जाता है, वो समंदरों में जाता है या दरियाओं में जाता है। तो जो समंदर है इनके पानी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो हर साल जो समंदर है उसके पानी में इजाफा हो रहा है। अब वो वाला एरिया, सपोज ये अर्थ है, इस अर्थ में ये एक आइलैंड है यानी कि समंदर के दरमियान में एक जगह है। अब अगर तो समंदर का जो पानी है वो ज़्यादा हो रहा है तो इससे क्या होगा, ये आइलैंड डूबता जा रहा है। तो हर साल जो पानी की सतह है उसमें इजाफा हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो समंदर है इसके दरमियान में जो आइलैंड है वो सारे के सारे डूब जाएंगे। और पहले ज़मीन बहुत कम है यानी कि एक अर्थ में 70% हिस्से पे क्या है, वाटर मौजूद है, जो 30% हिस्सा है वहाँ पे क्या है, ज़मीन मौजूद है। अब ये जो 30% हिस्सा है इस पर भी पानी आ रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी होगा, सिर्फ आप भी जानवर जो हैं वो जिंदा रहेंगे, इंसान या ज़मीन पर रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात है वो ख़त्म हो जाएगी अगर तो हमने ग्लोबल वार्मिंग को ना रोका तो। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान ये है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसके अलावा मौसम तब्दील हो रहा है। यानी कि पहले पाकिस्तान में हम क्या करते थे, चारों मौसम को एंजॉय करते थे, यानी कि हम सर्दियाँ भी इंजॉय करते थे, गर्मियाँ भी अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो क्या होंगी, उनको ना जो गर्मियाँ हैं वो ज़्यादा मिलेंगी और जो सर्दियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि हर साल क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सर्दी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो ये जो मौसम है ये
चेंज हो रहा है, मौसम के चेंज होने से यानी कि चारों मौसम की जो क्या कहते हैं उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, मौसम के चेंज होने से मतलब क्या होगा कि हम ये जो गर्मियाँ हैं इस आप लोगों को गर्मियों की जो फूड है कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पसंद होती। लाइक गर्मियों में सब्जियां होती हैं वो हमें नहीं अच्छी लगती, गर्मियों में जो फ्रूट्स होते हैं कुछ फ्रूट्स हैं वो हमें मतलब अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो सर्दियों के फ्रूट्स हैं या सर्दियों की जो सब्जियां हैं तो हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, यानी कि सर्दियों की वेजिटेबल, सर्दियों के फ्रूट वो हम नहीं खा पाएंगे, तो इससे ये भी नुकसान हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, अब पानी क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो इससे जो फ्लड है, जो सैलाब है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, और ये जो वेदर है इसका मैंने आपको बता दिया। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको हम रोक किस तरह सकते हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। तो इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये जो मीथेन गैस है, हम इस गैस को ही कंट्रोल कर लें। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, दरख्त एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर तो हम दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये जो लेयर है ये कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब हम वो वाली फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें या उनको हम कहें कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस ना करो, तो इससे भी क्या होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल पा सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कहाँ से निकलती है, ये व्हीकल से, ये गाड़ियों से निकलती है। तो अगर हम गाड़ियों में ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये ना जलाएं, यानी कि सारी की सारी गाड़ियों को हम इलेक्ट्रिसिटी पे कर दें, तो इससे भी क्या होगा, इससे ये वाली जो लेयर है ये कम हो जाएगी। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को और इसके अलावा मीथेन को कंट्रोल करके ग्लोबल वार्मिंग पे काबू पा सकते हैं।